I was reminded of the story in Exodus when the midwives spared the children of Israelites. मुझे निर्गमन में वो कहानी याद आ रही है जहाँ पे जो मिडवाइफ्स थी उन्होंने बच्चों को बचाया उस वक्त, And because of that, God promoted them and blessed them. और उसकी वजह से परमेश्वर ने उनको उन्नति दिया. But then there are stories in the Bible that talks about that the people stood for the right ground and they were punished. और कई बार ऐसे कि लोग सच्चाई पे खड़े रहे पर उनको सजा के द्वारा जाना पड़ा, And they went through difficult times. और वो कठिन परिस्थिति के द्वारा गए. Like Joseph. यूसुफ के जैसे. He stood for the ground which was right. यूसुफ सच्चाई पे खड़े रहे. And what happened as a consequence? और फिर उसके बाद क्या हुआ He was thrown into a prison. कि वो जेल में डाले गए. He was insulted. उनको इनकी इंसल्ट कर गई. He was accused for no fault of his. उनके ऊपर दोष लगाया गया जबकि उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया And था. then you find, oh God, this thing worked for them, it didn't work for me. और कई बार ऐसे होता है कि परमेश्वर आप बोलते हो कि इन लोगों के लिए काम किया, मेरे लिए तो काम But नहीं किया. something amazing happens. पर कुछ तो अद्भुत सी बात The हुई. story doesn't end in prison cell. पर कहानी जेल में खत्म नहीं होती. Yes, there is delay, काफी देरी होती है बातों में but in कभी. kingdom of God, पर परमेश्वर के राज्य में delay does not mean denial. देरी का मतलब ये नहीं होता कि परमेश्वर ने उन बातों को मना कर लिया In है. kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में when God delays a thing, जब परमेश्वर देरी करता है, it is because God is looking for something that is going to bring glory to His name. क्योंकि परमेश्वर ऐसी कोई चीज को खोज रहा है जो उसके लिए महिमा लेकर आएगी. I wonder in the story of Israelites, मैं इजराइल की कहानी में ये देखता हूँ, and I see that, God could have released His people on first night when Moses appeared before Pharaoh. मैं ये देख पा रहा था कि जब मूसा पहले दिन फारो के सामने खड़ा रहा तो पहले ही दिन परमेश्वर उन्हें छुड़ा सकता था. God said, I will harden his heart. पर परमेश्वर ने कहा मैं उसका दिल कठोर कर दूंगा. God, if you're going to harden his heart, why are you sending me in this crisis? तो मूसा कह सकता है कि अगर उसका दिल कठोर करेगा तो मुझे भेज भी क्यों रहा है वहां You're पे. telling me to go, तू मुझे बोल रहा है जाने के लिए, and then you're hardening his heart. और जाते वक्त कह रहा है उनका दिल कठिन कर दूंगा. You're telling me to do this, तू मुझे ये करने के लिए कह रहा and then है, you're not releasing that. पर तू उसे वो पूरा नहीं कर रहा है. You're telling me to preach the gospel, तू मुझे कह रहा है सुसमाचार and सुनाने the के लिए, government policies are not favorable. पर गवर्नमेंट मेरे साथ नहीं है. Why are you playing this game with me? तो परमेश्वर ऐसा गेम क्यों खेल रहा है मेरे साथ? Listen, God is not playing games with you, सुनिए, परमेश्वर आपके साथ गेम नहीं खेल रहा, but He is creating a story in you and through you, पर परमेश्वर आप में और आपके द्वारा एक कहानी को बना रहा which है will continue to bless people till His coming. जो लोगों को आशीष देगा जब तक वो फिर से लौट For आए. generations, काफी पीढ़ियों के लिए God's gonna bless. परमेश्वर आशीष देगा. In these days, I've been studying Book of Genesis all over again. आज के दिन मैं उत्पत्ति के किताब को पढ़ रहा हूँ काफी दिन से, And I've been looking at how God has been moving through generation. और मैं देख पा रहा हूँ कि परमेश्वर पीढ़ी में पीढ़ी काम करे जा रहा है. It's amazing ये काफी अद्भुत सी बात है that God would pick up someone, कि परमेश्वर किसी को उठाता है, but just because God chose someone, पर क्योंकि परमेश्वर किसी का चुनाव it करता है doesn't mean that their life is all comfortable. तो इसका मतलब नहीं है उनका जीवन पूरा आराम से भर जाता है. Challenges happen, काफी कठिन परिस्थितियां आती है, difficulties come, कठिन परिस्थितियां आती है, many sorrows come. दुख आते हैं. But let me tell you one thing. पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, God always beautifies things. परमेश्वर चीजों को सुंदर बनाता है. God always makes a beautiful story out of ashes. परमेश्वर वो राख में से सुंदर कहानियों को बनाता So if है. you feel like that your life has come to a deadline, अगर आपको लग रहा है आपका जीवन वो अंत के स्तर पे पहुंच if गया you है, feel like there is no hope for you, अगर आपको लग रहा है कोई आशा नहीं आपके if you जीवन feel में, like seasons have changed for your life, आपको अगर लग रहा है कि आपके जीवन के मौसम बदल गए you हैं, can't see what future holds for you, आपको भविष्य में क्या है वो दिखाई नहीं दे you रहा, feel tired and exhausted, आप थक गए हो, आपके पास आराम and नहीं now you है, don't even want to believe for the best. अगर अभी आपके पास विश्वास करने के लिए In भी वो any जगह area नहीं of your है, life, कोई भी आपके जीवन के if you're क्षेत्र giving में up hope, आपने आशा गवा चुके I हो, want you to know one thing. मैं चाहता हूँ एक बात समझे, Your Father God is faithful. आपका पिता विश्वास योग्य है. He was faithful to Adam. वो विश्वास योग्य था आदम के लिए, He was faithful to Abel. वो आबेल के साथ फेथफुल था. He was faithful to everyone in the Bible. बाइबल में जितने भी लोग थे उनके सब के साथ वो विश्वास योग्य था. He was faithful to Enoch. वो इनोक के साथ विश्वास योग्य था. It's amazing. He was faithful to Noah. वो नोआ के साथ भी विश्वास योग्य था. He was faithful to Abraham. वो इब्राहिम के साथ विश्वास योग्य He था. was faithful to Isaac and Jacob. वो आइजैक और जेकब के साथ भी विश्वास He योग्य was था. faithful to Joseph. वो यूसुफ के साथ विश्वास योग्य था. Listen,
And he's faithful to Moses. वो मूसा के साथ विश्वास योग्य था। Can you imagine the crisis that came on Israelites during the time when Moses was born? जब मूसा पैदा हुआ उस वक्त इजराइल के ऊपर काफी कठिन परिस्थिति थी। The Bible says Pharaoh ordered his people to kill every male child. बाइबल कहती कि फारो ने ये आदेश दिया कि जितने भी छोटे बच्चे उन सबको मार दो। Difficult season happened. वहाँ पे काफी कठिन परिस्थिति थी। Terrible calamity came over a nation. काफी बुरी परिस्थिति थी वो पूरे राष्ट्र पे। But God was faithful. पर परमेश्वर विश्वास योग्य था। God was faithful. परमेश्वर विश्वास Not योग्य था। only to preserve his remnant, वो सिर्फ ऐसे नहीं था वो लोगों को बचा रहा था अपने, but also to deliver his people. पर वो अपने लोगों को छुड़ा भी रहा था। You look into their journey in wilderness. आप उनकी यात्रा को देखो, वो जब गए God was faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य था। You see them move and get established in their land. वो आप देख पाओगे कि वो प्रॉमिस लैंड में गए, वो स्थिर हो गए वहां पे। So many of them went after Gentile gods. कितने सारे लोग थे वो जो अन्य जाति के परमेश्वर के पास Did that गए was wrong in the sight of the Lord. और ऐसी बातें की जो गलत ही परमेश्वर के नजरों में। But God was faithful to raise up Samuel. पर फिर भी परमेश्वर विश्वास योग्य था कि शमूएल को उसने खड़ा किया। God was faithful to raise up judges. परमेश्वर इतना विश्वास योग्य था कि जजेस को खड़ा He किया। was faithful to raise up kings. वो राजाओं को खड़ा किया उसने। He was faithful to raise up his nation. वो विश्वास योग्य था कि पूरे राष्ट्र को खड़ा The किया। Bible is a book from cover to cover of God's faithfulness. बाइबल एक ऐसी बुक है जो पहले से अंत तक परमेश्वर की विश्वास योग्यता को Famine दिखाती है। came. अकाल आया, Difficulties happened, कठिन परिस्थिति आई, but his people were preserved. पर उसके लोग बचाए गए Let me थे। tell you, because you are a child of God, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो, circumstances will not be able to put full stop to your story. परिस्थिति आपके कहानी पे अंत नहीं लगा पाएगी। Because you belong to Jesus Christ. क्योंकि आप परमेश्वर के हो। The promise of the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है even in your old age you shall be lush green and be fruitful. कि जब आप बूढ़े भी हो जाओगे तभी भी आप हरे भरे रहोगे। Listen, why? Because you belong to God. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप परमेश्वर के हो। Turn to someone and say, your greatest consolation is you belong to God. पड़ोसी को मुड़ के कहिए कि एक सांत्वना की बात है कि आप परमेश्वर के हो। See, you may be senior in age. शायद आपकी उम्र काफी बड़ी होगी, You may feel weak in your body. आपका शरीर कमजोर होगा, You may not have a job. आपके पास शायद जॉब नहीं होगा, Maybe you are feeling lonely and disappointed in life. आप शायद निराशा में हो, अकेलेपन में हो, Or you may be young, vibrant, या फिर आप यंग हो और काफी full ताकत है of आप zeal and में, dreams, आप में काफी पैशन है अंदर, but no opportunity, पर आपके पास कोई संधि नहीं है, no favor. कोई फेवर नहीं Listen, है। whatever is happening in your life, आपके जीवन में चाहे कुछ ही क्यों ना हो रहा let me tell you, हो, मुझे आपको बताना है, glorious days are ahead of you because you belong to Jesus. महिमा के दिन आपके आगे क्योंकि आप परमेश्वर के हो। Listen, ध्यान से सुनिए, there is a certain level of success that comes because of your talent. एक स्तर पे आप पहुंच पाते हो उन्नति के जो आपके काम की वजह से आता है। But I have good news for you. पर एक भली बात मैं आपको बताना kingdom चाहता of God. हूँ, परमेश्वर के राज्य में There is a glorious level of success that comes because of intimacy with Christ. एक उन्नति आती है जो महिमा में आती है क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। He is faithful to you. परमेश्वर आपसे विश्वास योग्य Today I है। want to talk to you about मैं आपसे आज एक बात बताना चाहता when the हूँ, seasons in life change, जब जीवन के मौसम बदलते हैं how to guard your heart. तो अपने दिल की रक्षा कैसे करें। It's very important. ये काफी महत्वपूर्ण बात Listen, है। in this world, nothing is permanent. आज के जगत में कोई भी चीज स्थिर नहीं बनी रहती, Things change. चीजें बदलती है, Finances change. पैसा बदलता है, Relationships change. रिश्ते बदलते हैं, Employments change. हमारी जॉब है बदलती है, Friends change. हमारी दोस्ती बदलती है, Even those who, marriages fall apart. किन लोगों की शादियां भी टूट जाती है, Sometimes we see a partner dies किन किन के जो स्पाउस होते हैं वो मर जाते हैं and it's difficult that nobody is there. और कठिन हो जाते हैं कि कोई नहीं रह Children पाता। that you thought, you sacrificed everything, you raise them up, one day they grow up, they fly. जिन बच्चों के लिए आपने इतना सैक्रिफाइस किया, एक दिन वो बड़े हो जाते हैं और आपको छोड़ के चले जाते And then हैं। you come to a season where you think about what's the meaning of life? और एक बार आप एक जीवन के ऐसे स्तर पे आते हो, आप सोचते हो जीवन है ही क्या, I labored all my life. मैंने पूरा जीवन मेहनत किया, I earned certain things. मैंने कुछ चीजों को कमाया, But now where am I? और अभी मैं कहाँ पर हूँ, And certain questions begin to creep into your heart. और काफी सारे सवाल दिल में आते हैं। And that is where और वहां पर I है, want you to know this. मैं चाहता हूँ आप ये समझे, Whether you are in valley or in mountain tops, चाहे आप खाई में हो चाहे आप माउंटेन पे हो,
You have to learn to guard your heart. आपको सीखना पड़ेगा आपके दिल की रक्षा कैसे करना है। Whether you are alone or you are in crowd, चाहे आप अकेले हो या सबके साथ हो, you have to learn to guard your heart. आपको सीखना पड़ेगा आपके दिल की रक्षा कैसे करना है। Because your heart is a place from where your world is defined. क्योंकि हृदय एक ऐसी जगह है जहाँ पे से आपका जीवन, आपका दुनिया निकल के आता है। Listen. सुनिए, When our world falls down, जब हमारा जीवन, हमारा जगत गिर जाता है, when our families crumble, जब हमारा परिवार टूट के बिखरता when है, our finances crumble, जब हमारे पैसे बिखरते हैं, when our dreams are abandoned जब हमारे सपने हैं वो खाली हो जाते हैं and it's broken, और वो टूट जाते and हैं life feels broken and a burden, और जीवन एक बोझ के जैसे लगना पड़ता है, I have news for you. मैं आपको बताना चाहता हूँ How to change your outside world. कि आपके बाहरी परिस्थिति को, जगत को कैसे बदलें। The change of outside world starts from inside. बाहर की चीजें तब बदलती है जब अंदर की चीजें बदलती है। Jesus said to Pharisee, यीशु मसीह ने फरीसियों को कहा, he said, clean your vessel from inside and it will be clean from outside. उनको कहा कि आपके अंदर से बर्तन को साफ करो तो आपका बाहरी भी साफ हो Now जाएगा। listen carefully. ध्यान से सुनिए, Jesus gave us a principle in life. यीशु मसीह ने एक सिद्धांत दिया इस जीवन के If लिए। you clean your heart inside, अगर आप आपके हृदय को अंदर से साफ करोगे, something happens. कुछ तो होता है। That when your heart is cleansed, जब आपका हृदय साफ होता है, it not only impacts your feelings, वो आपके सिर्फ भावनाओं पे उसका असर नहीं it होता, starts changing your environment. वो आपके आसपास की चीजों को भी बदलता है। It starts attracting things, blessings and the promises of God towards you. वो ऐसे आशीषों को और वचनों को आपके तरफ लेकर आता है। The Bible says, वचन कहता है, when people of Israel grumbled, जब इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे they were destroyed. तो वो नाश हो गए, When they became grateful, पर जब वो धन्यवादित हो गए they were blessed. तब वो आशीष पाए। 1 Corinthians 10 talk about this. पहला कुरिन्थियन 10 ऐसा बोलता है। I wonder, मैं सोचने लगा Israel grumbled कि इजराइल ने कुड़कुड़ाया in their heart, उनके हृदय में, from their mouth. उनके मुंह से, What और happened? फिर क्या हुआ? They were destroyed. वो नाश हो गए। They became full of gratitude. वो जब धन्यवादित थे हृदय In में, their heart, उनके हृदय में, they were established. तब वो स्थिर हो गए। Listen, my friend, सुनिए मेरे दोस्तों, you have to take control of what happens in your heart. आपको नियंत्रण लेना पड़ेगा आपके दिल में क्या हो रहा है। If you don't govern what happens in your heart, अगर आप ध्यान नहीं देते आपके हृदय में क्या हो रहा है, listen, the Bible says something very powerful. तो बाइबल एक काफी सामर्थी चीज He बताती said, है। better is the man who controls his heart than a man who overcomes a city. बाइबल कहती है जो व्यक्ति अपने आत्मा पे नियंत्रण रखता है वो उससे ज्यादा सामर्थी है जो एक सिटी पे राज्य करता है। Why? क्यों ऐसा? Because there is something about positioning your heart in the right place that defines your days. कुछ तो ऐसा सामर्थ्य है आपके हृदय में, जब आप उसे सही करते हो तो आपके आगे के दिन बदल जाते हैं। If your business is not flourishing, आपका व्यवसाय अगर अच्छा नहीं हो रहा है, the first thing to fix तो पहली चीज जो आपको करनी है is your heart. वो है आपका हृदय। If your family is not doing well, अगर आपका परिवार सही नहीं कर रहा, the first thing to fix तो जो पहली चीज आपको करनी है is your own heart. वो है आपका हृदय। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हो? If you're not able to be productive in your work, अगर आपके काम में आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो, the first thing to fix तो पहली चीज आपको करनी है is your heart. वो है आपका हृदय। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा for out of the heart is the issues of life. कि हृदय में से सारी जीवन की बातें निकलती है। Listen, सुनिए, out of heart हृदय के अंदर से are the issues of life. जीवन की बातें निकलती है। There is no area of your life आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं which is है not directly proportionate to the condition of your heart. जो आपके हृदय से नहीं निकलता। No area of your life कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है which is not proportionate to the condition of your heart. जो आपके हृदय की परिस्थिति कैसे उससे बाहर नहीं आता। I want to talk to you today about मैं आज आपसे बात करना चाहता the हूँ power of pure heart. जो सामर्थ है उस हृदय में जो शुद्ध है। Oh, there is something God has set inside of you. कुछ तो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला That है if that is in order, कि अगर वो सही है your whole world is in order. तो आपका पूरा जगत सही होगा। But if your heart is in chaos, पर अगर हृदय आपका सही परिस्थिति में you नहीं will है not be able to control your outside
outside world. तो जो बाहर की परिस्थिति है, उसका ताबा आप नहीं ले पाओगे। I was talking to a man of God earlier. मैं एक परमेश्वर के दास से बात कर रहा था पहले। I call him Tangu Bhaiya. His name is Matthew Kuruvilla. मैं पास्टर मैथ्यू कुरुवेला से बात कर रहा था। He is one of the senior pastor of the largest church in Kerala. वो केरला के सबसे बड़े कलीसिया के पासबान है And he's been a very humble man of God. I respect him. और वो काफी नम्र प्रभु के दास है और मैं उनका आदर करता हूँ। I was disturbed about something few months ago. मैं काफी महीनों पहले काफी चीजों को लेके डिस्टर्ब था And I was speaking to him. और मैं उनसे बात कर रहा था। And I said, you know what? I'm very disturbed. मैं उनसे कहने लगा मैं काफी डिस्टर्ब हूँ And he laughed. और वो हंसने लगे And he said, Joshua bhai, और उन्होंने कहा जोशुआ nothing gets inside of you if you don't allow it. कि कुछ भी चीज आपके हृदय में जा नहीं सकती जब तक आप उसे अनुमति ना दो। Nothing should disturb you on your inside. कोई भी चीज आपको परेशान नहीं करनी चाहिए आपके हृदय में। On the cross, everybody was against Jesus, but his inside was not disturbed. क्रूस पर यीशु मसीह के खिलाफ सभी लोग रुके थे पर उसके हृदय शांति में था। Psalms 119 verse number 165 says, great peace have those who love your word, O God. ये वचन कहता है जो भी परमेश्वर तुझसे प्यार करता है उनके पास काफी बड़ी शांति है And nothing stumbles them. और कुछ भी चीज उन्हें लड़खड़ा नहीं पाती। Listen, my friend. सुनिए, Nothing impacts their life. कुछ भी चीज उनके जीवन पे प्रभाव नहीं Stock डालती। market is falling down. स्टॉक मार्केट शायद गिर जाए, It doesn't impact their peace. वो उनके शांति को नहीं ये Political करता unrest is happening. कि पॉलिटिक में अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, It doesn't impact their heart. वो उनके हृदय पे असर नहीं करता। Finances are crumbling. जो पैसे हैं वो गिर रहे हैं, Doesn't impact their heart. वो भी उनके हृदय पे असर नहीं करता। Policies are changing. जो पॉलिसी है वो बदल रही है, Doesn't impact their heart. वो उन पे हृदय पे कुछ नहीं कर Why? पाती। क्यों ऐसा? Because in their heart क्योंकि उनके हृदय में there is zero vacancy for the things of the world. वहाँ पे उनके हृदय में जगह ही नहीं है जगत की बातों के They लिए। have filled their heart with the promises of the word of उन्होंने God. अपने हृदय को परमेश्वर के वचनों से भर दिया And है the promise of the word of God और says, परमेश्वर का वचन कहता है all things will work for good for those who love the Lord. कि हर एक बात भले के लिए होगी उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर से प्यार करता है। The season you're going through जिस वक्त के द्वारा आप जा रहे is हो part of that all things. वो उसका भाग है और सब चीजों The का problems you're facing जो समस्या के द्वारा आप जा is रहे हो part of that all things. वो ऑल थिंग्स का एक भाग है। All things will work for good. सब चीजें आपके भले के लिए Come काम on, everybody, करेगी। make this declaration in the name of आप Jesus. सब ये यीशु मसीह के नाम में घोषणा करिए। Are you ready to repeat this after me? क्या आप रेडी हो Lift up रिपीट your करने के लिए? hands. आप हाथ उठाइए, Say, Lord Jesus, कहिए परमेश्वर मसीह I choose to believe मैं चुनाव करता हूँ विश्वास करने के लिए। you are faithful तू विश्वास योग्य है, to keep your word. तू वचन रखने के लिए विश्वास योग्य You है। said तूने कहा all things will work सारी चीजें काम करेगी for good भले के लिए for those उनके लिए who love you, Lord. जो तुझसे प्यार करते हैं प्रभु। I love you. और मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु, Because I love you, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। all things, हर बातें, all things सब चीजें will work for my good. वो सब मेरे लिए भले के लिए In काम Jesus' करेगी। name, यीशु मसीह के नाम I से receive it. मैं से Come on, पाता give a हूँ। loud clap offering to Jesus परमेश्वर को Christ. धन्यवाद दें इन बातों के लिए। See, you have to guard your heart. आपके हृदय की आपको रक्षा करनी है। I begin to realize, मैं ये बात समझने लगा, what does it mean to guard my heart? अपने हृदय की सुरक्षा करने का मतलब क्या है? May and I were in UK पास्टर में और पास्टर जोशुआ यूके में and थे we went to see Buckingham Palace. और वो बकिंगम पैलेस देखने गए And we saw the palace guards. और उन्होंने पैलेस के गार्ड्स को देखा। They were all in uniform. वो उनके यूनिफॉर्म में थे, They had guns. उनके पास गन्स थी, They were all like alert. वो रुके हुए थे उनके स्थान पे। And I was thinking, और मैं सोच रहा था guarding means staying alert. जो सुरक्षा करने का मतलब है कि ध्यान से रुके रहना। Guarding means steadfastness. जब किसी की सुरक्षा करना है इसका मतलब बने रहना। What do I guard my heart from? पर मैं अपने हृदय को किन बातों से सुरक्षा करूं? The promptings of Satan. जो शैतान मुझे बातें बोलता है उनसे मुझे अपने हृदय की You know, रक्षा करनी है। Satan will come with a doubt in your mind. शैतान आपके पास डाउट लेकर आएगा। I mean, from Genesis to Revelation, whenever Satan opened his mouth, उत्पत्ति से लेके अभी तक जब भी शैतान ने अपना मुंह खोला है he spoke lies. वो झूठ ही बोला है। You know what does Bible say? आपको पता है वचन क्या कहता है? Something amazing.
कई फिर अद्भुत सी बात कहता है He is the father of all lies. कि वो सारे झूठ का पिता है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, When Satan speaks to you, जब शैतान आपसे बात करता है, no matter how good he speaks, चाहे कितना भी भला क्यों ना बात करे, he is only speaking lies. वो सिर्फ झूठ बोलता है। You know what he will say? वो पता है क्या करेगा आपसे? You don't have this. तेरे पास ये नहीं है, So and so left you. ये इसने से तेरे को छोड़ दिया, You didn't get your visa. तेरे को तेरा वीजा नहीं मिला, You didn't get you lost your job. आपकी जॉब आपने खोली, Your partner is not happy with you. आपका जो पार्टनर है वो आपसे खुश नहीं He है, will only show you the problem वो सिर्फ आपको समस्या दिखाएगा and then tell you और फिर बोलेगा this problem will destroy you. ये समस्या तुझे नाश कर देगी। Now, अभी a man of God, एक परमेश्वर का जो a दास है, child of God, परमेश्वर का जो बच्चा है, should have one quality. एक उसमें बात होनी चाहिए, My sheep मेरी जो भेड़ है, hears my voice. मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। Whose voice do you hear? किसकी बातों को आप सुनते हो? When troubles arise, जब समस्या बढ़ने लगती है, when storms come, जब तूफान आने लगते हैं, when difficulties come, जब कठिन परिस्थितियां आती when है, darkness cover your life, जब अंधकार आपके जीवन पे आता है, whose voice do you hear? किसकी बातों को आप सुनते हो? Train your spirit to hear the voice of your father. आपकी आत्मा को सिखाओ कि पिता की आवाज कैसे सुनते हैं। How do I train my heart? अपने हृदय को ये बात कैसे सिखाए? Anytime हर बार fear comes in my life, आपके जीवन में जब डर आता है, it is not the result of hearing from Holy Spirit. इसका वो डर इसीलिए आता है क्योंकि आपने पवित्र आत्मा से सुना नहीं Listen है। very carefully. ध्यान से सुनिए, Faith comes by hearing God. विश्वास आता है परमेश्वर के वचन सुनने से, Fear comes by hearing devil. डर तब आता है जब हम शैतान की बातों को सुनते हैं। Look to your neighbor and say, आपके पड़ोसी को मुड़ के कहिए, do you feel faith आपके अंदर विश्वास है or do you feel fear for future? या फिर भविष्य के लिए आपके हृदय में डर है? Is there fear in you for tomorrow? आपके हृदय में कल के लिए कुछ डर है Is there faith in you for tomorrow? या फिर आपके हृदय में विश्वास है कल की बातों के लिए? If there is fear for tomorrow, अगर मन में डर है कल की बातों के लिए, it is an evidence you have been listening to a wrong source. तो इसका मतलब आप गलत बातों को सुन रहे हो। Simple. Can you understand? आप समझ पा रहे हो ये? A heart that is fearful एक हृदय जो डर से भरा हुआ है, cannot be used by God to change the history. उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता परमेश्वर इतिहास को बदलने के लिए। During the days of Gideon, जब गिडियन के दिनों में God said, Gideon, O mighty man of valor, उन परमेश्वर ने कहा, हे गिदोन जो परमेश्वर का शूरवीर है, gather me an army. एक सेना को तू लेकर आ। Something happened. तब कुछ हुआ, Gideon gathered a huge army. गिदोन ने काफी बड़ी सेना लेकर आया God looked at him and said, और परमेश्वर से देख के कहा it's a very big army. कि तेरी सेना बहुत बड़ी है, Do one thing. एक बात कर, Tell everybody हर एक को बोल who is scared, कि जो भी डरा हुआ है go home. वो घर पे चले जाए। Look to your neighbor and say, आपके पड़ोसी को मुड़ के कहिए, if you're fearful, अगर आप डर में हो, God will tell you, sit down. परमेश्वर आपको कहेगा बैठ जा, I'm not going to write new history through you. मैं तेरे द्वारा इतिहास को नहीं लिखूंगा। God never used a fearful person in the Bible. परमेश्वर ने किसी ऐसे व्यक्ति को कभी इस्तेमाल नहीं किया जो डर से भरा हुआ था। I asked Lord, why? मैंने परमेश्वर से पूछा क्यों He ऐसे? said, because their confidence is voice of Satan and their confidence is not my voice. परमेश्वर से जब ये सवाल पूछा तो परमेश्वर ने कहा कि उनकी जो सामर्थ है, उनका जो भरोसा है, वो शैतान की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। God cannot put his child in midst of battle if the child is not confident of his father's voice. परमेश्वर अपने बच्चे को वो युद्ध में तब नहीं डालता है क्योंकि उसका भरोसा उसके पिता पे नहीं है। If you're fearful, अगर आप डर से भरे हुए you हो, are not able to sleep, आप सो नहीं पा रहे हो, you're not able to rest, आप आराम नहीं कर पा you रहे, have panic attacks, आपके पास अंदर चिंता आ जाती you are है, constantly worried, आप चिंता में रहते हो you're not दिमाग able to में, enjoy your food, आप आनंद नहीं ले पा रहे you're not खाना able to का, enjoy fellowship, आप संगति का आनंद नहीं ले you're पा not रहे, able to enjoy the church, आप कलीसिया में आनंद नहीं ले you पा come रहे, in worship, you're not
able to enjoy? आप आराधना में आते हो पर आनंद नहीं ले पाते। The reason is पर उसका कारण है your heart is full of the words of devil. आपके हृदय में सिर्फ शैतान की बातें भर गई है। You have allowed him to speak to you. आपने अनुमति दी है शैतान को कि वो आपसे बात कर सके। Fear comes by hearing Satan, डर आता है जब शैतान की सुनते हो, but faith comes by hearing God. पर विश्वास आता है परमेश्वर की आवाज सुनने से। I pray in the name of मैं Jesus प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के that नाम से today as you hear this word that I preach, कि जब आज मैं वचन बांट रहा हूँ आप सुन रहे हो, it will remove every word of enemy. वो शैतान का हर शब्द आपके हृदय से निकाल देगा। Like the snake of Moses ate up every other snake of Pharaoh, so let the word of God eat up every other word of enemy. जैसे मूसा के सांप ने हर वो बुरे सांपों को खा लिया, वैसे परमेश्वर का वचन वो सारे गलत बातों को आपके हृदय में खा ले। What are your concerns आपकी चिंताएं क्या है that God cannot solve? कि परमेश्वर जो सुलझा नहीं सकता। I was looking at this. मैं ध्यान से देख रहा था There was famine in whole world. कि अकाल था पूरे जगत में। In book of Genesis, the Bible says the famine was not just in Egypt, it was in the whole world. उत्पत्ति में बताता है कि जो अकाल था वो सिर्फ इजिप्ट में नहीं था, वो पूरे दुनिया में था। But there was one man पर एक व्यक्ति था in Egypt. इजिप्ट में, That man was circumcised. उसका खतना किया गया था। Why? क्यों ऐसा? He was son in the lineage of Abraham. क्योंकि वो इब्राहिम के वंश से आया था। Although he was in a slavery, जबकि वो गुलामी में था, but crisis became an opportunity of his promotion. पर एक कठिन परिस्थिति एक संधि बन गई उसके उन्नति के लिए। If you are in covenant with Lord Jesus, अगर आप यीशु मसीह के साथ वाचा में हो, today when you broke the bread and drink of that cup, जब आपने रोटी तोड़ी और वो पिया, Jesus said, do this in remembrance of me. यीशु मसीह ने कहा ये मेरे याद में करो, So that you can remind yourself, I am in covenant with the Creator. ताकि आप खुद को याद दिला सको कि आपने वाचा बांध दी है उस बनाने वाले के Can your साथ। Creator not do anything? क्या आपका बनाने वाला कुछ नहीं कर सकता? What's wrong with you? आपके साथ क्या गलत हो रहा है? What challenge is so big for you? ऐसी कौन सी समस्या आपके लिए बड़ी है? What is it that God cannot do? ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर नहीं कर सकता? You are scared because you have forgotten who you belong to. आप इसलिए डरे हुए क्योंकि आप भूल चुके आप किसके हो। You have forgotten who you belong to. आप भूल चुके हो कि आप किसके हो। You have forgotten the potential of your God. आप भूल गए हो कि परमेश्वर की सामर्थ क्या है। Reread Bible to discover your God. आप फिर से वचन को पढ़िए ये जानने के लिए आपका परमेश्वर कौन है। Whole world was in famine. पूरा जगत अकाल में था। But you know what happened to Israel? पर आपको पता है इजराइल में क्या हुआ? They had the best of Egypt. उनके पास सबसे अच्छी बातें थी जो इजिप्ट से ही आई थी। No lack to eat. कुछ कमी घटी नहीं थी खाने में। Overflow abundance. उनके पास उमड़ते हुए थी चीजें। Bible says that Jacob told his sons go and buy food from Egypt. बाइबल कहती है कि याकूब ने अपने बच्चों से कहा कि इजिप्ट में जाके खाना लेकर आओ। They came. वो आए। Something happens. और कुछ हुआ। They gave money. उन्होंने पैसा दिया। Joseph recognizes his brother. यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचाना। He says, fill up all their bags with food और यूसुफ ने कहा मेरे भाइयों के सारे बैग्स को भर दो and put their money back in their bags. और उनका पैसा उनके बैग में फिर से डाल दो। Can I prophesy you something? कुछ भविष्यवाणी कर सकता हूँ आपके जीवन पे। Favor of God can cause you a life full of abundance without your money. परमेश्वर आपके जीवन पे ऐसा अनुग्रह दे सकता है कि आपका जीवन उमड़ता हो जाए बिना आपके पैसों के। This life I don't live because of my bank balance. This life I live because of my relationship with my God. मैं ऐसा जीवन इसीलिए नहीं जी पाता हूँ क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस बड़ा है, पर मैं इसीलिए जी पाता हूँ क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे जीवन पे। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। If God has to change government, He will change it for you. परमेश्वर को अगर गवर्नमेंट बदलना है तो वो भी बदल देगा आपके लिए। If He has to bring a disaster on the whole world to lift you up, He will do it. परमेश्वर को अगर पूरे जगत पे कोई समस्या लेकर आनी है आपके लिए तो वो ला भी लेगा। Why? क्यों ऐसा? Because God will not abandon a pure heart man. क्योंकि परमेश्वर वो व्यक्ति को त्याग नहीं देता जिसका मन शुद्ध है। Let me read you one verse. मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। It's a beautiful word. दूसरा इतिहास उसका 16 उसका 9 वचन। Listen. ध्यान से सुनिए। If you forget whole message and just remember this verse, अगर आप पूरा संदेश भूल जाओ पर ये वचन को याद रखो, it will change your life. ये आपके जीवन को बदल The देगा। Bible says, वचन कहता है the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth.
देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है। Listen, सुनिए, God keeps on looking at whole earth परमेश्वर पूरे धरती पे ध्यान लगाए रखता है to show himself strong in behalf of them whose heart is perfect towards him. और उसकी आंखें इसलिए घूमती रहती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट है, He can show himself powerful on behalf of them. वो उनके लिए खुद को सामर्थ्य दिखाता है। So I look at it this way. मैं एक तरह से इस वचन को देखता हूँ। Holy Spirit comes to our Sunday service. पवित्र आत्मा हमारे संडे सर्विस में आता है While our worship is going on, और जब आराधना चल रही होती है, Holy Spirit is hovering. पवित्र आत्मा उसके ऊपर है। And he is not listening to your song. वो आपके गाने को नहीं सुन रहा है, He is looking at, is your heart pure towards him? वो देख रहा है कि आपका हृदय उसके प्रति शुद्ध है He's कि नहीं है, looking, is your heart pure toward him? कि आपका हृदय उसके तरफ शुद्ध है कि नहीं। Every time the Spirit of the Lord came down on earth, हर बार जब पवित्र आत्मा धरती पे उतर के आया, history changed. इतिहास बदल गया। Every time the Spirit of the Lord shows up, हर बार जब पवित्र आत्मा आता है, miracles happen. चमत्कार होते हैं, Destinies are made. भविष्य बदल जाते हैं। Don't take God's coming in our mid lightly. परमेश्वर जब हमारे बीच में आता है तो उसे हल्के में ना लीजिए। But God, परमेश्वर के लिए I went to the church. मैं कलीसिया में गया, I prayed. मैंने प्रार्थना I की, gave. मैंने दिया, I did everything. मैंने सब कुछ किया, My circumstances are still same. फिर भी मेरी परिस्थिति वैसी की वैसी है। The Bible says वचन कहता है He is looking for a heart which is perfect before Him. कि वो ऐसे मन को देख रहा है जो शुद्ध है, जिसमें कोई कपट नहीं है। Hello. सुनिए, He's not looking for a perfect offering. वो किसी परफेक्ट ऑफरिंग को नहीं देख He's रहा, not looking for a perfect song. वो किसी परफेक्ट गाने को नहीं देख He's रहा, not looking for a perfect message. वो किसी अच्छे परफेक्ट संदेश को नहीं He's देख not रहा, looking for a perfect uniform. वो परफेक्ट वस्त्र को नहीं देख He रहा, is looking for a perfect heart. वो एक निष्कपट हृदय को देख A रहा है, heart that is sold out for God. एक हृदय जो उसके लिए बिक गया है। I asked Lord, what is a perfect heart in your sight? मैंने परमेश्वर से कहा आपकी नजर में परफेक्ट हार्ट He क्या said the है? heart which has no vacancy for the words of enemy. एक ऐसा हृदय जिसके पास जगह नहीं है शैतान की बातों के लिए, A heart that refuses to entertain what enemy says. एक हृदय जो ये बातों शैतान की बातों को सुनने के लिए जगह नहीं I देता। said, Lord, how can I have this heart? और मैंने कहा परमेश्वर ये हृदय में कैसे लाऊं? He says, guard your heart. परमेश्वर ने कहा अपने हृदय की I will सुरक्षा give you a कर, pure heart. मैं तुझे एक शुद्ध हृदय The दूंगा। Bible says, I will give you a pure heart. वचन कहता है मैं तुझे शुद्ध हृदय Why दूंगा। do you want me to have a pure heart, क्यों Lord? चाहिए कि मेरा हृदय शुद्ध रहे तेरी So नजरों that I में, can show myself powerful on behalf of you. ताकि मैं सामर्थ्य दिखाने पाऊं तेरे जगह पे। It's very important. ये काफी महत्वपूर्ण बात है। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा those who have pure heart, जिनका मन शुद्ध है they shall see God. वो परमेश्वर को देखेंगे। Matthew 5:8. मत्ती 5:8। Blessed are those who have pure heart. धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। If your heart is not pure, अगर आपका हृदय शुद्ध नहीं है, you cannot be blessed. आप धन्य नहीं हो सकते। Blessing attach itself to a condition of heart. आशीष उस व्यक्ति के पास आती है जिनका हृदय शुद्ध होता है। Jesus said something. यीशु मसीह ने कुछ When कहा he sent his disciples 2 by 2, जब उन्होंने अपने शिष्यों को दो दो करके आगे भेजा। he said to them, go and release your blessing upon a household. मसीह ने कहा कि शिष्यों को कि तो अपनी आशीष उनके घर पे दे देना। If the people in that house are worthy, your blessing will stick to them. पर वो आशीष तभी उनके जीवन पे रहेगी अगर वो योग्य है तो। If they are not worthy, your blessing will come back to you. अगर वो योग्य नहीं है तो आपकी आशीष आपके पास लौट आएगी। Wait a minute. एक मिनट रुकिए। Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहे हैं you go to a certain house. कि आप किसी घर पे जा रहे हो। It's like, okay, go to Siddhant's house. अगर सिद्धांत के घर पे जाते हैं, Bless him. उनको आशीष देना। If he is worthy of that blessing, अगर वो योग्य है वो आशीष के, the blessing will stick upon his life. तो वो आशीष बने रहेगी उनके If he is जीवन not पे। worthy, अगर वो योग्य नहीं है, even if you have blessed him, अगर आप आशीष भी दोगे that blessing will come back to you. तो भी वो आशीष आपके पास लौट आएगी, It will not stay with him. वो उनके साथ बने नहीं रहेगी। What does this mean? इसका मतलब क्या है? God can bless me, कि परमेश्वर मुझे आशीष दे सकता है, but the condition of my heart defines if that blessing will stick to me. पर मेरी हृदय की परिस्थिति ये बताएगी कि वो आशीष मेरे साथ रहेगी कि नहीं रहेगी।
Jesus said, "Blessed are the pure in the heart." यीशु मसीह ने कहा धन्य है वो जो हृदय में शुद्ध है। Holy Spirit shows himself powerful on behalf of those whose hearts are pure. पवित्र आत्मा अपने आप को सामर्थ्य दिखाता है उन लोगों के लिए जिनका हृदय शुद्ध है। Praying in tongues is good, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना अच्छी बात है, but pure heart is more powerful than praying in tongues. पर एक शुद्ध हृदय काफी सामर्थ्य उन बातों से भी। Preaching is amazing. सुसमाचार बताना प्रचार करना अच्छी बात है, Pure heart is more powerful than preaching. पर एक शुद्ध हृदय उससे भी ज्यादा सामर्थ्य है। Healing is great. किसी को चंगाई देना अच्छी बात है, Pure heart is more powerful than that. पर शुद्ध हृदय उससे भी ज्यादा बेहतर है। Bible says something about Moses. वचन एक बात बताता है मूसा के बारे में He was a man with the meekness in his heart. He was the meekest of all. कि वो एक सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था। God saw in his heart. परमेश्वर ने उनके हृदय में देखा Prince raised up as a prince. एक जो एक राजा के बेटे के जैसा बड़ा हुआ, But he chose to live like a slave for the sake of his people. पर उसने चुनाव किया एक दास का जीवन जीने के लिए परमेश्वर के लोगों के लिए। God saw that in his heart. परमेश्वर ने उसके हृदय में वो बात देखी। How God showed himself because of Moses? परमेश्वर ने अपने आप को कैसे दिखाया मूसा के लिए? Red Sea getting divided. उन लाल समुद्र को दो भाग कर लिया, Pharaoh bowing down and drowning. फैरो गिर गया और उसमें डूब गया। I'll tell you one thing. एक बात बताना चाहता हूँ, All you got to do is हाँ एक चीज सिर्फ करनी है आपको, show God your heart is pure. परमेश्वर को दिखाइए आपका हृदय शुद्ध है। He will make your enemies to fear you. वो आपके शत्रु के मन में डर डाल देगा आपके लिए। Your heart. शुद्ध हृदय Who can climb up on the mountain of the Most High God? कौन है जो परमेश्वर के पर्वत पे चल सकता है? He who has pure heart and pure hands. वो व्यक्ति जिसका हृदय और जिसके हाथ शुद्ध है। Today, if you are in valley, अगर आप आज खाई में हो, you want to come up higher in life. आपको जीवन में ऊपर आना है, The key is not smart thinking. उसकी कुंजी ये नहीं है कि अच्छी सोच रखे, The key is not greatest talent. वो उसकी चाबी ये नहीं कि हमारा टैलेंट बड़ा हो, Key is not a greatest, connection. उसकी चाबी ये नहीं कि हमारे संबंध बहुत अच्छे हो। Pure heart. एक शुद्ध हृदय, Pure heart. शुद्ध हृदय। Oh, the blood of Jesus makes our heart pure. परमेश्वर का लहू हमारे हृदय को शुद्ध करता He है, gives us a clean and a pure heart. वो हमें एक शुद्ध हृदय देता है, He makes our heart a landing spot for the Spirit of the living God. वो हमारे हृदय को शुद्ध करता है ताकि पवित्र आत्मा वहां आ सके। And then Holy Spirit comes और जब पवित्र आत्मा आता है, and He shows Himself powerful on behalf of you. वो खुद को सामर्थ्य दिखाता है आपके लिए। Pure heart, शुद्ध हृदय above all, हर एक बात के ऊपर is most important. सबसे महत्वपूर्ण बात है। You know why? आपको पता है क्यों? Read Proverbs 4:23. नीति वचन उसका 4 उसका 23 पढ़ेंगे। Keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Listen, my friend. सुनिए, What do you do to keep your heart pure? आप ऐसा क्या करते हो कि आपका हृदय शुद्ध रहे? A question for everyone in the church. एक सवाल आप सभी के लिए जो कलीसिया में है। What do you do to keep your heart pure? आप ऐसा क्या करते हो तो आपका हृदय शुद्ध रहे? What is it that you do every day that keeps your heart pure? आप हर रोज ऐसी क्या बात करते हो ताकि आपका हृदय शुद्ध रहे? I tell you one thing what I learned. मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने सीखा। Studying the word of God and meditating on the word of God keeps your heart pure. वचन को पढ़ना और उस पे मनन करना आपके हृदय को शुद्ध रखता है। Psalm 119 says, I have kept your word in my heart, Lord, that I might not commit sin against you. भजन संहिता कहता है कि मैंने तेरा वचन मेरे हृदय में रखा ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं। Listen, my friend. सुनिए, Why should I study my Bible every day? मुझे क्यों रोज वचन को पढ़ना है? Not because it is a religious obligation. इसीलिए नहीं क्योंकि वो कोई धर्म की बात है, Not so that it can make me feel good. इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। The word of God has a benefit. It keeps my heart pure. परमेश्वर के वचन का एक लाभ है कि वो मेरे हृदय को When शुद्ध my रखता heart है। is pure, जब मेरा हृदय शुद्ध and है eyes of God are looking forward in upper room church, who I can show myself powerful for. और जब परमेश्वर अपनी नजरें देखता है अपर रूम चर्च में, कौन है जिसके लिए मैं सामर्थ्य दिखा सकता हूँ खुद को? And when he sees my heart pure, और जब वो मेरे हृदय को शुद्ध देखता है, oh, a glorious chapter happens in my life. तब महिमा की बातें मेरे जीवन में शुरू होती है। My challenges turn into my opportunity. मेरी जो समस्या बदल जाती है संधियों में।
Balaji and Jessica's story, what we heard today. बालाजी और जेसिका का कहानी जो आज हमने सुना, Why did God promote Jessica? क्यों गॉड ने जेसिका को प्रमोट किया? The answer is उसका उत्तर है God saw pure heart. परमेश्वर ने देखा उनका हृदय शुद्ध था। They risked their jobs. उन्होंने उनके जॉब को रिस्क में लिया। God saw their pure heart. परमेश्वर ने उनके शुद्ध हृदय को देखा। What happened? और फिर क्या हुआ? God promoted. परमेश्वर ने उन्हें उन्नति दी। When God will see your pure heart, परमेश्वर जब आपके हृदय को शुद्ध देखेगा, it will change your life. वो आपके जीवन को बदल देगा। Very, very important. काफी महत्वपूर्ण बात है। Heart is the core of our being, where our desires, our motives, our affections are formed. हृदय एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी भावनाएं हैं, हमारी सोच विचार है, हर एक चीज उसमें बसी हुई है। Our affections are there. हमारी बातें जो हमें प्यारी लगती है वो वहां पर है। What are you attached to emotionally is part of your heart. किन चीजों से आप लगे हुए हो, आपका हृदय उन बातों में है, वो आपके हृदय के अंदर है। Purity शुद्ध बातें in your heart आपके हृदय में is a highway for glorious days in your life. वो एक रास्ता बन जाती है आपके महिमा के दिनों के लिए। Guard your heart, my friend. आपके हृदय की सुरक्षा In कीजिए। this world, ये जगत में cunningness is natural. जो किसी से चालाकपना करना है वो ना स्वाभाविक है, अपने आप Fooling आती है। people is normal. किसी को मूर्ख बनाना वो काफी साधारण बात हो गई है। Some people are making profit because they can fool. लोग काफी कमा रहे हैं क्योंकि वो दूसरों को मूर्ख बनाते They हैं। only make profit वो सिर्फ प्रॉफिट बनाते हैं temporarily. थोड़े वक्त के लिए। But when God sees a pure heart, पर जब परमेश्वर एक शुद्ध हृदय देखता He है, doesn't just make a temporary profit. वो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए प्रॉफिट नहीं देता, He shows Himself powerful on behalf of that person. वो खुद को सामर्थ्य दिखाते हैं उस व्यक्ति के जगह पर। Listen, my friend. सुनिए मेरे दोस्तों, If fear and anxiety fills your heart, अगर डर और चिंता आपके मन में भर गई है, how can God use you for mighty things? तो परमेश्वर आपको अद्भुत बातों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है? Today, Lord, have mercy on me. कहिए, परमेश्वर तू मुझ पे दया कर आज, Look into my heart, Lord. मेरे हृदय में तू देख, Give me a pure heart. मुझे एक शुद्ध हृदय दे, Give me a heart which is undivided towards you. एक हृदय दे जो तेरे ऊपर हमेशा ध्यान लगाए रखता है। See, it's very important to understand एक महत्वपूर्ण बात हम सबको समझना है that I must be pure in heart. कि मेरा हृदय शुद्ध होना चाहिए। What I mean by heart is my attachments. कि जो मैं हृदय का मतलब है किन चीजों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। What I mean by heart is my emotions, हृदय का मतलब क्या है कि मेरी भावनाएं जो my है, feelings, मेरी जो भावनाएं हैं, you know, my desires, strong desires. जो मेरी डिजायर्स है। Now, Bible has intermediate word for heart and mind. बाइबल मन के लिए और हृदय के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल But करती today, है। intentionally, I am using heart for feelings and emotions and attachment and desire. पर जब मैं हृदय आज बोल रहा हूँ, इसका मतलब है जो हमारी भावना है, हमारी इच्छाएं है, सिर्फ उस बारे में। And mind, I want to use for your thinking, और मन जो शब्द है मैं यूज कर रहा हूँ मैं हमारे सोच के for your लिए, planning. जो आपकी योजनाओं के लिए। Listen, Philippians chapter 4, verse number 8. फिलिपियों 4 उसका 8, Let's read this verse. हम इस वचन को पढ़ेंगे। Philippians chapter 4, verse number 8. Paul is Philippians writing to the 4:8. church of Philippians. पॉल फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है। Now, church of Philippians was suffering persecution. फिलिपियों की कलीसिया सताव के द्वारा जा रही थी। I want you to understand. मैं चाहता हूँ आप समझे, This letter was not written in the good times. ये पत्री लिखी तब नहीं गई थी जब वक्त अच्छा था। It was in difficult situation when church was. Paul is writing to them. जब फिलिपियों की कलीसिया काफी कठिन परिस्थिति में थी तब ये पत्री And he लिखी गई says, थी। finally, brethren, और वो कहते हैं, हे भाइयों, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, निदान, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाए रखो। Bible is telling us वचन कह रहा है how to keep our mind pure. कि हमारा मन कैसे साफ रखना है। Are you thinking loneliness? अगर आप अकेलेपन में हो, Are you thinking about, bad things that happen to you?
अगर आप उन बातों के बारे में सोच रहे हो जो बुरी बातें आपके साथ Are हुई, you thinking about fearful things that might happen to you? जो डर की बातें आपके साथ हुई, इसके बारे में अगर आप Are you विचार just कर रहे हो, focused on your mistakes? अगर आप ध्यान दे रहे हो जिन गलतियों को आपने की है, Are you still focused on guilt and shame and condemnation? अगर आपका ध्यान सिर्फ गिल्ट पे है और शर्मिंदगी पे है, Is fear and anxiety part of your everyday mental diet? जो डर है और जो चिंता है, घबराहट है, अगर रोज के वक्त आपके हृदय में How है, can God give you a breakthrough? तो आपको परमेश्वर से बाहर कैसे The निकाल सकता Bible है? says, as a man thinketh, so is he. वचन कहता है जैसा व्यक्ति सोचता है वो वैसा ही है। What are you thinking? तो आप क्या सोच रहे हो? Listen, God has given you tools to come out of your problems. परमेश्वर ने आपको वो औजार दिए हैं कि आप उन परिस्थितियों से बाहर आ You जाओ। want to see mighty things happen through you? आप अद्भुत चीजें चाहते हो देखना अपने द्वारा, Guard your heart. आपके हृदय की सुरक्षा करो। Pure heart एक शुद्ध हृदय attracts the power of God. वो परमेश्वर की सामर्थ को लेकर आता है। Pure heart एक शुद्ध हृदय sees God in their circumstances. वो परमेश्वर को देखता है परिस्थितियों में। Pure heart sees God and the move of God in everything they are involved in. एक शुद्ध हृदय परमेश्वर को देखता है हर कामों में जो परमेश्वर के जीवन में A कर रहा है। pure mind एक शुद्ध मन जो है is a great asset in the kingdom of God. वो परमेश्वर के लिए काफी एक एसेट है। You can be creative if your mind is pure. आप काफी अच्छी चीजों को कर सकते हो जब आपका मन शुद्ध है। You know, a depressed mind cannot contribute to the well-being of community. एक जो मन है जो चिंता में रहता है, निराशा में रहता है, वो लोगों के लिए भला नहीं कर सकता। If your mind is constantly occupied by negative thinking, अगर आपके मन में सिर्फ गलत बातें चल रही है so and so said that to me, कि इसने मुझे ऐसे से बोला, that happened to me, ऐसे सा मेरे साथ हुआ, this is my medical report, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट this है, is my financial report, ये मेरे पैसों का रिपोर्ट that है, is the challenge before me. ये समस्या मेरे आगे And है, all the time your mind is occupied by what enemy is doing. और सिर्फ मन में ये विचार है कि शत्रु क्या कर रहा है, How will you ever go and experience victory? तो आप जय में कैसे चलोगे? Now listen carefully. ध्यान से सुनिए। You may not be in control of what happens outside, आपका नियंत्रण उन बातों पे नहीं होगा जो बाहर हो रहा है, but you have complete control over what you happens in your mind. पर जो आपके मन में आपके चल रहा है उस पे आपका नियंत्रण है। क्या करे पास्टर जी, मैं को तो समझ ही नहीं आ रहा. The answer is because you're meditating wrong things. कई बार हम बोलते हैं पास्टर मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, ऐसे इसीलिए होता है क्योंकि आप मन में गलत चीजें सोच रहे हो। You sow tomato will come out. आपके किधर भी अगर बीज बोगे टमेटो का तो टमेटो ही बाहर आएगा, You sow karela will come out. करेले का बीज बोगे तो करेला ही बाहर आएगा, You sow mango will come out. मैंगो डालोगे तो मैंगो ही बाहर आएगा। Brother, what are you sowing in your mind day and night? तो भाई आप क्या सोच रहे हो आपके मन में दिन और रात? Joshua chapter 1:8 says, if you meditate day and night, so shall you prosper. यहोशुआ 1:8 कहता है कि जो भी आप वचन पे मनन करोगे दिन रात तो उन्नति पाओगे। You must meditate on the word of God, on the promises of God day and night, so shall you prosper. आपको वचन पे मनन करना है दिन और रात, तभी आप उन्नति पाओगे। Have you ever thought about? क्या आपने कभी सोचा है My prosperity is subjected to what activity happens in my mind? कि मेरी उन्नति निर्भर होती है उन बातों पे कि मैं क्या सोच रहा हूं मेरे दिमाग में? Have you ever taken a cleaning day for your mind? क्या आपने कभी ऐसा दिन लिया है कि आपके विचारों को आप साफ सफाई करो We take उसकी? vacuum cleaner and clean in our house. हम अपने घर पे वैक्यूम क्लीनर से घर क्लीन करते हैं। As a pastor, if I could get in your brain and empty your brain and clean it up, I would do it. अगर एक पासवान होने के नाते आपके मन में जाके अगर मेरे को साफ सफाई करनी पड़े तो मैं वो भी कर लूं। But the word says, पर वचन कहता it है is your responsibility to keep your mind pure. कि वचन कहता है ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका मन साफ रहे। How? कैसे? Whatsoever things are true. जो भी बातें सत्य है, Now listen carefully. ध्यान से सुनिए। Whenever a thought comes in your mind, कोई भी विचार जब आपके मन में आता let है, there be a filter whether it is true or lie. एक फिल्टर होना चाहिए कि वो सही है कि गलत है। The source of lie is Satan. जो The source of truth is Jesus. जो झूठ है वो शैतान की ओर से आता है, जो सच है वो मसीह की ओर से आता है। So every thought in your mind जो हर विचार आपके मन में आता है has a source, वो किधर से तो आता है, either Jesus or Satan. या फिर वो मसीह से आता है या शैतान से आता How है। do I know? तो मुझे कैसे पता ये बात? Simple. साधारण सी बात है। If it is rooted in fear, doubt, and disbelief, अगर वो बातें उसका जड़ डर में है और अविश्वास में है,
If anxiety is the result of it, अगर घबराहट उन बातों से आती है मुझे, it is from Satan. तो समझ जाना शैतान दे रहा है वो बातें। But if there is joy and peace, पर अगर वो मन के विचारों से आनंद आ रहा है, शांति आ रही if है, there is hope, आशा आ रही है, if faith is elevated, और विश्वास बढ़ रहा है, it's from Jesus. तो वो मसीह से आ रहा है। Now it is not a rocket science to choose right thought. तो वो रॉकेट साइंस नहीं होता ये समझने के लिए कि वो सही है कि गलत है। If you can't understand that, then you need healing. अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो चंगाई की जरूरत है। The Bible says whatever is true, वचन कहता है जो भी बातें सत्य है, whatever things are honest, जो भी बातें सत्य है, whatever things are just, जो भी बातें उचित है, pure, पवित्र है, lovely, सुहावनी है, good report. मन भावनी, Virtue is actually love. कोई भी जहाँ पे प्यार है, Think on these things. ये बातों पे मनन करना। What are you thinking, my friend? आप क्या सोच रहे हो? Goliath stood and everybody thought that's the end of our story. गोलायत जब रुका तो सबको लगा कि अभी हमारी कहानी का अंत हो गया। David thought differently. दाऊद ने अलग तरीके से सोचा। God was looking for a pure heart so that he can show himself powerful. परमेश्वर एक शुद्ध व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसका हृदय शुद्ध है ताकि वो खुद को सामर्थ्य दिखा सके। My prayer is, God, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर train us in this. कि हम इन बातों को सीख लें। As a disciple of Jesus, एक यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते you must train yourself in thinking like this. आपको खुद को सिखाना है कि आप सोच सके इस वचन के जैसे। That's why in Romans chapter 12 verse number 2 Bible says, इसलिए रोमियो 12:2 कहता है, don't be conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. और इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के न्याय हो जाओ, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। You know what God is saying? आपको पता है परमेश्वर क्या कह रहा You है? can renew your mind, कि आप आपका मन नया कर सकते and हो, if you renew your mind, और अगर मन नया हो जाए you will experience the good, तो आप भली बातों को देखोगे the acceptable, जो भावती है and the perfect will of God. और जो सिद्ध इच्छा है प्रभु की। How many of you know that good, acceptable, and perfect will of God for you is not to destroy you, but to give you hope and a future? किन लोगों को पता है कि परमेश्वर की जो इच्छा है वो आपके भले के लिए, आपके भविष्य के भले के लिए That है, none of the plans of God concerning my life include defeat. कि परमेश्वर की जो योजना है मेरे जीवन के लिए उसमें विनाश नहीं है कहाँ There पर is भी। nothing that God has planned evil in his mind for you. परमेश्वर ने उसके मन में बुरी बातों की योजना नहीं की आपके लिए। Oh, my Bible says evil will fall like 1,000 will fall at one side and 10,000 will fall at another side, but no pestilence will come near your dwelling. वचन कहता है कि एक बाजू 1000 गिरेंगे, दूसरी बार 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई भी मेरे निकट नहीं आ पाएगा। Why? क्यों ऐसा? I can experience the best God has for me जो भली बातें परमेश्वर ने मेरे लिए रखी मैं उसका अनुभव ले सकता if I हूँ renew my mind. अगर मैं मेरे मन को नया करूँ तो। That tells me one thing. वो मुझे एक बात बताता My है mind is a switch कि मेरे मन में एक स्विच है that can connect me to the supply of heaven. जो मुझे जोड़ देता है स्वर्ग के साथ। Hello? All I got to do is make sure that there is no loose connection. सिर्फ मुझे ध्यान देना है कि जो मेरा जो कनेक्शन है वो लूज नहीं है। And how does that happen? और वो कैसे होता है? By meditating on that which is true, और उन बातों पे मनन करने से जो सत्य है, that which is pure, जो शुद्ध है, that which is beneficial, जो मुझे लाभ देता है, that which is honorable, जो आदर की बातें हैं, that which is praiseworthy. जिनका हम उन्नति कर सकते, प्रेस कर सकते What हैं। is that? Is the word of God. वो क्या है जो वचन में है? I meditate upon it day and night. मैं उस पे मनन करता हूँ दिन और रात। And amazing. The world may be collapsing outside, but inside there is garden. जगत शायद गिर रहा हो लेकिन मेरे हृदय काफी हरा भरा रहता है। You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वह तुझ पे भरोसा रखता है। That word peace is called shalom, जो यहाँ पे वचन है शांति के लिए उसका वर्ड है शालोम। which means nothing missing, nothing broken. शालोम का अर्थ होता है कि कुछ भी उसमें खाली नहीं है, कुछ भी उसमें
टूटा हुआ नहीं which है। means wholesome, इसका मतलब पूर्ण रीति से है which शांति। means abundance. इसका मतलब उमड़ते हुए। In other words, God is saying, दूसरे शब्दों में परमेश्वर you कह रहा will है, keep that person in a perfect place of God who has chosen to trust you. परमेश्वर उस व्यक्ति को शालोम शांति में रखेगा जो व्यक्ति तुझ पे भरोसा करता है। How to do that? ऐसा कैसा हो सकता है? Whose mind is stayed on thee. जिसका मन तुझ पे बना हुआ है। Look to your neighbor and say, पड़ोसी को देख के कहिए, train your mind to stay on Christ. आपके मन को सिखाइए कि परमेश्वर पे ध्यान कैसे लगाए। Stay on Jesus. यीशु मसीह में बने रहिए। When troubles surround me, जब समस्या मेरे आर पार आती है, like Peter walking on the waters, जैसे पतरस वो पानी पे चल रहा था, as long as the mind is stayed on Christ, जब तक मन यीशु मसीह पे लगा रहा storms cannot drown him. तो समस्या उसे डुबा नहीं पाई। No storm can pull him down. कोई भी जो तूफान उसे डुबा नहीं पाया। Yes, waves are there. वहाँ पे वेव्स थी, Troubled waters are there. समस्या था पानी में But भी, Peter is walking. पर पतरस फिर भी चल रहा है। Why? क्यों ऐसा? Mind is stayed on you. क्योंकि मन यीशु मसीह पे लगा हुआ है। If you are unstable in your walk, अगर आपके चाल चलन में आप स्थिर नहीं हो the problem is तो समस्या है, your mind is unstable. तो आपके मन में आप स्थिर नहीं हो। Train your mind to stay on Christ. आपके मन को सिखाइए कि परमेश्वर मसीह पे स्थिर रहे। Look to your neighbor and say, आपके पड़ोसी को मुड़ के the कहिए, speciality of disciple of Jesus is जो यीशु मसीह के शिष्यों की एक स्पेशलिटी थी, his mind stays on Christ. उनका मन मसीह पे बना रहता था। Stephen was being stoned to death, स्टीफन जो शिष्य थे उनको मारा गया, but his mind was focused on Christ पर उनका मन मसीह पे बना रहा till his last breath. उनके आखिरी श्वास तक। He saw Jesus standing. to उन्होंने welcome him. यीशु मसीह को खड़े रहते हुए देखा स्वर्ग में, And when his mind was on Jesus, और जब उनका मन यीशु मसीह पे था, he echoed the words of Christ. Father, forgive them. They don't know what they do. उन्होंने यीशु मसीह के शब्दों को कहा, पिता उन्हें माफ कर क्योंकि उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे First हैं। martyr of the church. पहला जो व्यक्ति मारा गया था प्रभु Oh, में, wow. How did he endure hardship in life? उन्होंने समस्याओं पे जय कैसे पाया? Because his mind stayed on Christ. क्योंकि उनका मन यीशु मसीह पे बना था। If upper room needs to be champion, एक बात है जिसमें अपुरुम कलीसिया को चैंपियन बनना it है, needs to be champion in keeping your mind stayed on Christ. उनको चैंपियन रहना है कि उनका मन यीशु मसीह पे बना रहे। The Bible says, वचन कहता है, you will keep him in perfect peace. तू उसको पूर्ण रीति से शांति में रखता है। Listen carefully. If your mind stays on Christ, अगर आपका मन मसीह पे रहता है God has to keep you in peace. तो परमेश्वर को आपको शांति में रखना ही पड़ेगा। God cannot go back on his promise. परमेश्वर अपने वचन से पीछे नहीं जा सकता। So where is your mind focused on? तो आपका मन कहाँ पर है, कहाँ पे ध्यान है? Listen, very, very important thing. एक काफी महत्वपूर्ण बात है। The Bible says, वचन कहता है, what we hear, जो भी हम सुनते हैं, what we see, जो भी हम देखते हैं, what we feel, जो भी हम अनुभव लेते हैं, you know, that all defines वो सारी बातें जो है what we think. वो उसका प्रभाव आता है हमारी सोच पे। If you keep thinking nonsense, अगर आप गलत बातों को सोच रहे हो, you know why? आपको पता है ऐसा क्यों Because होता you है? keep listening nonsense. क्योंकि आप सुनते हो गलत बातों को। So you want to change what you think, अगर आपको आपका मन के विचारों को बदलना है change what you listen. तो जो आप सुनते हो उसे बदलो। You want to change the environment of your mind? आपके मन के जो परिसर है आपको अगर वो बदलना है What should you do? तो आपको क्या करना है? Change what you see, जो आप देखते हो उसे बदलना है, change what you talk. जो आप बोलते हो उसे बदलना है। Something will change. कुछ तो बदलेगा। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। You know, I was thinking about, Lord, how to change thinking? मैं पूछ रहा था परमेश्वर से मेरे सोच विचार को कैसे बदलूं, And Holy Spirit said to me, और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, by aligning your thinking to the promise of the word. तो आपके सोच विचार को संरेखित करना है वचनों के साथ। There's something about Abraham that Bible says in Hebrews chapter 11. इब्रानी 11 में इब्राहिम के बारे में परमेश्वर कुछ तो कहता है। The Bible says वचन कहता है, he was steadfast in faith वो विश्वास में स्थिर था and did not consider his body which was as good as dead. उन्होंने ध्यान नहीं दिया उनके शरीर पे जो मर चुका था। Question. एक सवाल,
His body is dead, he knows. उसको पता था उसका शरीर मर चुका है। He is 99-year-old, वो 99 इयर्स का था, about to be 100. वो 100 वर्ष का होने वाला था। But the Bible says पर फिर भी वचन he कहता है didn't consider his body. उन्हें अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया। He considered the one who promised is faithful. उसने वो यीशु मसीह जिसने उसे वचन दिया तो उस पे ध्यान दिया। Sarah was old. सारा भी बूढ़ी हो गई थी। Biologically, every possibility of becoming pregnant is gone. अगर मेडिकल टर्म से देखें तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। Old, 90 years. वो 90 वर्ष की थी। You know what Bible says about Sarah? और पता है वचन क्या कहता है उनके? She didn't consider the death of her womb, but she counted God worthy to keep his promise. उसने ये ध्यान नहीं दिया कि उसका गर्भ मर चुका है, पर उसने ये ध्यान दिया कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Go back to that verse. वो वचन पे जाए। The Bible says वचन कहता है his mind stayed on you. जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। Abraham, इब्राहिम, you have a choice. आपके पास चुनाव है To look at your biological condition कि खुद के शरीर पे देखिए or to focus on promise. या फिर वचन पे ध्यान दे। Sarah has a choice. सारा के पास एक चुनाव To है focus on her limitation कि उसके जो कमजोरियां उस पे ध्यान दे or on promise. या फिर वचन पे। The Bible says वचन कहता है they both husband and wife कि जो वो हस्बैंड वाइफ थे decided उन्होंने ये चुनाव किया not to consider what they don't have, but to consider what they have. कि वो उन बातों पे ध्यान नहीं दे जो उनके पास है, पर उन बातों पे ध्यान दे जो परमेश्वर ने उनसे कही है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, What are you considering as a couple? आप किन बातों पे ध्यान दे रहे हो एक कपल होने के नाते? What happens in your mind will define your body, will come in alignment with what happens in your mind. जो आपके मन में आप सोचते हो उस पे निर्भर होगा आपके शरीर में क्या होता है। Are you able to say to your problem, enough? आप आपकी समस्या को कह सकते हो क्या कि अभी बस हो गया, That's enough. कि बस हो गया अभी, My mind is stayed on Christ. मेरा मन यीशु मसीह पे लगा हुआ है। Third very important thing. तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, Our body needs to be made pure. हमारा जो शरीर है वो भी शुद्ध होना The चाहिए। Bible says in 1 Corinthians 6:18 and 20, पहला कुरिन्थियों 6 उसका 18 से 20 कहता it says, flee fornication, for every sin that a man does is without the body, but he that committed fornication sins against his own body. व्यभिचार से बचे रहो, जितने भी पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर करता है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, There is a sin एक पाप है that has a direct consequences to your body. जिसका प्रभाव आपके शरीर पे आता है, The Bible says it's fornication. और वचन कहता है वो व्यभिचार है। If you exercise purity in your flesh, अगर आप शरीर में शुद्ध बने रहोगे, if you exercise purity in your body, अगर आपके शरीर में आप शुद्ध बने रहोगे, you will reap the benefits of that purity. तो वो शुद्धता से आप लाभ पाओगे। Listen what Bible says, next verse. देखिए दूसरा वचन क्या कहता है, What, know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit which is in you, which you have of God, and you are not your own? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। Next verse. For you are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। See, the Bible says glorify God in your body and in your spirit. वचन कहता है कि परमेश्वर की महिमा करो आपके देह में और आपकी आत्मा में। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, Glorify God in your bodies. परमेश्वर की महिमा करो आपके देह में। How? By living pure. क्या मैं शुद्ध जीवन जी रहा By हूँ taking care of your body. कि मेरे शरीर का ख्याल रख रहा So we हूँ। are seeing our heart, हम देख रहे हैं हमारा हृदय, our mind, हमारा मन, our body. हमारा शरीर, Next thing I want you to know, और जो दूसरी चीज है, purity in how you speak. हम जैसा बोलते हैं उसमें शुद्धता। Ephesians chapter 4 verse 29. इफिसियों 4 उसका 29 It's a beautiful verse. एक सुंदर वचन है ये। It says, let no corrupt communication proceed out of your mouth. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। No corrupt communication come out of your mouth. कोई भी गंदी बात आपके मुंह से ना निकले। What is a corrupt communication? जो गंदी बातें क्या होती है, I want to give you an analogy. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। When a file in computer gets corrupt, कंप्यूटर में अगर कोई फाइल है अगर वो गंदी हो जाती है what happens? तब क्या होता है? Is the result of the virus. वो वायरस की वजह से आता है।
it does not perform well. वो अच्छे से काम नहीं कर Your पाता, system starts heating up. आपका सिस्टम गर्म हो जाता है, It doesn't do what it was supposed to do. वो सिस्टम वो नहीं करता जो उसे करना चाहिए So था। even though it is a whole system, चाहे वो पूरा सिस्टम अच्छा क्यों ना हो, one file which is corrupted by virus, it cannot perform. जो एक फाइल गंदी हो गई उसके वजह से वो अच्छा काम नहीं कर सकता अभी। Kingdom of God, same way. परमेश्वर का राज्य भी वैसा है। The Bible says, वचन कहता when है your heart is pure, कि आपका हृदय शुद्ध when है, your mind is pure, जब मन शुद्ध है, when your body is pure, जब शरीर शुद्ध है, you are a powerhouse of God. तो आप परमेश्वर के सामर्थ्य में चल But रहे now हो। make sure पर अभी ध्यान देना, when you open your mouth, जब आपका मुंह खोलोगे no corrupt communication come out. तो गंदी बातें ना निकले उसमें से। Open your mouth आपके मुंह को जब खोलोगे and speak the word of God. सिर्फ वचन को कहना है परमेश्वर के, Speak the things that are beneficial, that are good to edify, वो बातों को बोलना जिनसे लोग लाभ पाने पाए, so that it may minister grace unto the hearers. ताकि सुनने वाले को अनुग्रह मिले। Now this is very important as a disciple of Jesus. यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते काफी महत्वपूर्ण बात है। Work on your heart, आपके हृदय पे काम करिए, but work on your tongue as well. पर आपकी जीभ पे भी काम करें। James says that the tongue is like a small rudder that can change the direction of whole ship. याकूब की पत्री कहती है आपकी जीभ एक ऐसी चीज है जो पतवार है। पतवार है जो पूरे नाव की दिशा को बदल देती पूरे नाव की दिशा को बदल देती है. है। I want you to understand. मैं चाहता हूँ एक बात A समझे, big ship is controlled by a small rudder. एक बड़ी सी नाव है जो जिसका नियंत्रण वो उसके हाथ में होता है। The Bible says वचन कहता है the man who controlled his tongue is perfect man. जो व्यक्ति अपनी जीभ के ऊपर नियंत्रण रखता है वो काफी भला है, We must grow and mature ourselves in this. और उन बातों पे हमें बढ़ना है। A disciple of Jesus परमेश्वर का जो शिष्य है keeps his heart pure, वो अपने हृदय को साफ रखता keeps है, his mind pure, वो मन को साफ रखता keeps है, his body pure, वो अपने शरीर को साफ रखता keeps है, his tongue pure. वो आपके जीभ को भी शुद्ध रखता है। When you open your mouth, जब आपके जीभ को you खोलोगे should build up lives. तो वो दूसरों के जीवन को बनाना When you चाहिए। open your mouth, जब आपके मुंह को you खोलोगे should give hope to the hopeless. वो जिनके पास आशा नहीं उसे आशा देना When you चाहिए। open your mouth, जब आप मुंह खोलोगे it's not to pull down, it's always to lift वो up. ऐसे नहीं कि दूसरों को नीचे गिरा दे पर उसे ऊंचा उठाए। Remember, ये ध्यान when your देना, heart is pure, जब आपका हृदय शुद्ध when होगा, your body is pure, जब आपका शरीर शुद्ध when होगा, your mind is pure, जब मन शुद्ध होगा, when you prophesy, जब आप भविष्यवाणी करोगे it carries the same power like Genesis 1:1. वो वैसा ही सामर्थ पकड़ रहता है उसमें जैसे उत्पत्ति पहले अध्याय में था When God said and it happened. कि परमेश्वर ने कहा और वो हो गया। Life and death is in the tongue of a man. जीवन और मृत्यु एक मनुष्य की जीभ में है। But Bible also says that the tongue is like a fire that kindles up the whole wilderness. वचन कहता है कि जीभ एक ऐसी चीज है जो आग लगा सकती है और पूरे जगह पे वो फैला सकती है। Relationships are destroyed because of untamed tongue. संबंध जो होते हैं एक दूसरे के वो खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं उनके जीभ और उनके वचन के कारण। Future are destroyed because of untamed tongue. जो भविष्य है वो खराब हो जाता है क्योंकि जीभ पे नियंत्रण नहीं होता। Peace of family is destroyed because of untamed tongue. परिवार की शांति खराब हो जाती है क्योंकि किन लोगों का जीभ पे नियंत्रण नहीं होता। People lose their job because of their untamed tongue. लोग अपने जॉब को गवा देते क्योंकि उनके जीभ पे नियंत्रण नहीं है। You can lose your blessed future if you don't control your tongue. अगर आपका जीभ पे नियंत्रण नहीं है तो आपके भविष्य को गमा लोगे। My Bible says, वचन कहता है let no corrupt communication proceed. कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। Make sure ये ध्यान देना that your tongue is pure. कि आपकी जीभ शुद्ध है। Pure speech builds lives. जो शुद्ध वाणी है वो लोगों के जीवन को बनाती है। Bible says out of the abundance of heart the mouth speaks. वचन कहता है कि दिल की भरपूरी से जीवन की बातें बाहर A निकलती tree है। is known by its fruit. एक जो पेड़ है वो उसके फलों से जाना जाता है। Very, very important. ये काफी महत्वपूर्ण बात That है we must keep our heart pure, our mind pure, our body pure, and our tongue pure. ये काफी जरूरी बात है कि हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी वाणी शुद्ध हो। I also want to tell you, और एक बात बताना चाहता हूँ keep your eyes pure. कि आपकी आंखों को पवित्र रखो। Job chapter 31 verse number 1 tells, I have made a covenant with my eyes, wherein should I think upon a maid? कि मैंने अपनी आंखों के विषय में एक वाचा बांध दी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों आंखें लगाऊं। It's very important. Keep your eyes pure. काफी जरूरी है कि आपकी आंखों को आप शुद्ध रखो। Don't
gaze things that destroy you. उन बातों पे ध्यान न लगाना जो आपको नाश कर दे। Proverbs says, "Oh son, don't put your eyes on things that destroy kings." नीति वचन में ये कहता है कि ऐसी बातों पे ध्यान नहीं लगाना जो राजाओं को नाश कर देती है। Listen, kings are destroyed देखिए कि राजाएं जो है वो नाश हो जाते हैं if you keep your eyes on nonsense. अगर आप उन बातों पे ध्यान दोगे जो गलत है। Purify your eyes. आपके आंखों को शुद्ध करिए। Choose what you behold. चुनाव कीजिए कि आप देख क्या रहे हो। Look at things that are important to God. उन बातों को देखिए जो परमेश्वर के नजर में It's महत्वपूर्ण not an है। old fashioned. वो कोई पुरानी बातें नहीं है। Make a choice. एक चुनाव As a करिए young man, एक यंग व्यक्ति होने के I नाते will dedicate my eyes to Jesus. कि मेरी आंखें मैं समर्पित कर I दूंगा will यीशु dedicate मसीह my को, hands and feet to Jesus. कि मेरे हाथ और पैर मैं मसीह को I समर्पित will कर dedicate दूंगा, my heart, my mind, my tongue to Jesus. कि मेरा हृदय मेरा मन मेरी जीभ मैं यीशु मसीह को समर्पित करूंगा। When you do this, जब आप ये करोगे I tell you one thing, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, God will keep you pure. परमेश्वर आपको शुद्ध रखेगा। 1 John chapter 3 verse number 3. पहला यूहन्ना उसका 3:3 And every man that had this hope in him purifies himself even as he is pure. और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र रखता है जैसा वह पवित्र है। Go to verse number 2. दूसरे वचन की ओर जाएं। See what is the hope. देखिए आशा क्या है। Beloved, now we are the sons of God, and it does not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. हे प्रियो, अभी परमेश्वर की हम संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम कैसे होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तब हम उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसे वैसे ही देखेंगे जैसे वो है। The Bible says, beloved, वो कहता है हे भाइयों, you are sons of God. आप परमेश्वर की संतान हो। And even though right now it doesn't appear what we shall be, अभी तक हमें पता नहीं कि हम कैसे होंगे, one thing is for sure, we shall be like Jesus. पर एक बात तो पक्की है कि हम वैसे ही होंगे जैसे मसीह है, Because we will see him. क्योंकि हम उसे वैसे देखेंगे। Blessed are the pure in the heart. धन्य है वो जो हृदय में शुद्ध है, They will see God. वो यीशु मसीह को, परमेश्वर को देखेंगे, We will see him. हम उसे देखेंगे। And then next verse says, और दूसरा वचन कहता है, He, every man that has this hope. और जिन किसी के पास ये आशा है, What's the hope? और वो आशा क्या है? I am exact replica of Jesus Christ. कि मैं वैसा ही हूँ जैसे यीशु मसीह है। I am the child of Most High God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ, I see him. मैं उसे देखता हूँ Exact replica of Jesus. वैसे ही जैसे यीशु मसीह है। Every person और हर एक व्यक्ति who has this hope जिनके पास ये आशा है, purifies himself even as Jesus is pure. वो खुद को वैसा ही पवित्र करता है जैसे यीशु मसीह पवित्र है। I want to encourage you today. मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, This purity will change your life. ये पवित्रता आपके जीवन को बदल देगी। Look at 2 Corinthians chapter 7 verse number 1. दूसरा कुरिन्थियों 7 उसका 1। It is so important to understand this. काफी महत्वपूर्ण बात है हम ये समझे। It says, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from filthiness of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर के भय रखते हुए पवित्रता में सिद्ध करें। This word tells us, ये वचन हमें बताता है let us cleanse ourselves. कि हम खुद को शुद्ध करें। There are things that God will cleanse you of. कोई बातें जो परमेश्वर साफ करता है, There are things that you must clean yourself और of. कई बातें जो खुद को आपको साफ करनी God will पड़ेगी। cleanse you of all unrighteousness and sin. परमेश्वर हर अधर्मों की बातों से आपको साफ करता है, But you must clean your heart. पर आपके हृदय को आपको खुद को साफ करना You है, must clean your mind. आपके मन को आपको साफ करना है, You must clean your eyes. आपके आंखों को आपको साफ You करना must है, clean your ears. आपके कानों को आपको You साफ must करना है, clean your tongue. आपके जीभ को साफ You करना है। must clean what habits you have cultivated. जो आपके हैबिट्स है वो उससे आपको साफ करने हैं। Take ownership उस पे आप ये ध्यान दीजिए, to live a dedicated life to Christ. एक ऐसा जीवन जिए जो यीशु मसीह की तरफ समर्पित है। The Bible says, वचन कहता है, having therefore these promises, तो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली he है says, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness. तो हम सब मलिनताओं से खुद को शुद्ध करें। And it says filthiness of flesh.
और जो शरीर की मलिनता है and of spirit, और जो आत्मा की मलिनता है perfecting holiness in the fear of God. और जो परमेश्वर के भय को रखते हुए पवित्रता में सिद्ध करे। This is important. ये काफी महत्वपूर्ण बात है। As you begin to live this life intentionally, जब ऐसा जीवन आप ध्यान से जियोगे, oh, you will see God move mightily on behalf of you. आप देखोगे कि परमेश्वर आपके जगह पे बड़े काम कर रहा है। Say no to doubt. जो शंका है उसे मना करिए, Say no to fear. जो डर है उसे मना Say करिए, no to worries. चिंताओं को मना करिए, Say no to any lustful thinking. जो गलत सोच विचार है, व्यभिचार के उसे मना Say कीजिए, no to anger and revenge. जो क्रोध है और किसी से बदला लेना उसे Say मना yes करिए। to purity, हाँ कीजिए शुद्धता की बातों को, holiness, पवित्रता की बातों को, joy, आनंद की बातों को, peace. शांति को। Oh, that is inside of you. वो आपके अंदर है And what happens inside of you और जो आपके अंदर होता will है start defining what happens outside of वो you. देखेगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है। There is an inner world, एक अंदर का जगत है there हमारा is an external world. और एक बाहर का जगत है। In kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में you bring changes in inner world कि आप अंदर में अगर बदलाव लाओगे and your external world changes. तो आपका बाहरी जगत बदल जाएगा। Amen? 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 Take ownership. The Lord, I will live in purity. तो ध्यान दीजिए कि परमेश्वर को आप कहिए कि परमेश्वर मैं शुद्ध रहूंगा। David understood. दाऊद ये बात समझा His kingdom is not maintained by the power of his sword. कि उसका जो राज्य है वो उसके तलवार से नहीं टिका हुआ है। He understood. वो समझ गया It is maintained by the purity of his heart. वो इसीलिए बना हुआ है क्योंकि उसका हृदय शुद्ध है। So he said this prayer, इसीलिए उसने ये प्रार्थना की create in me a clean heart, O Lord. कि परमेश्वर मेरे हृदय को तू एक साफ मन उत्पन्न कर, Renew right spirit within me. एक सही आत्मा मेरे अंदर कर, Cast me not away from your presence. मुझे तेरे उपस्थिति से दूर ना कर। Restore unto me the joy of my salvation. वो जो मेरा उत्साह है तू उसे फिर से लौटा He दे said, then I will tell your oracles to Gentiles and they will turn to you. और उसके बाद मैं तेरे वचनों को अन्य जाति को बताऊंगा ताकि वो तेरे तरफ आ जाए। Oh, I pray that the clean heart and the pure heart will be your driving force. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको आपका शुद्ध मन, साफ मन आगे चलाए। Let us stand upon our place as we close this message. आइए हम खड़े रहे ताकि हम वचन का अंत करें। When your heart is pure, जब आपका हृदय शुद्ध you होता है can see clearly. आप चीजों को स्पष्टता से देख पाओगे। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, When there is a clear water, जब साफ पानी होता है you can see through it. तो आप उसके द्वारा देख सकते If the हो। water is muddy, अगर आप पानी साफ नहीं है you cannot see through it. आप उसके द्वारा नहीं देख When सकते। your heart is pure, आपका हृदय जब शुद्ध है you can see the future clearly. आप भविष्य को सही से देख If सकते your हो। heart is not pure, अगर आपका हृदय शुद्ध नहीं है you will always be scared. तो आप हमेशा डर में रहोगे। The Bible says वचन कहता है the opposite of pure heart is a wicked heart. जो शुद्ध हृदय उसके खिलाफ जो हृदय है वो है विकेट हृदय। And the Bible says वचन कहता है wicked is fearful all the time. He runs even when no one is chasing him. जो दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट हृदय है, वो हमेशा भागता रहता है जबकि उसके पीछे कोई नहीं भी है तो He's scared. वो डरा हुआ रहता है। Listen, सुनिए, if you feel like that, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो you can shift तो आप बदल सकते from हो a wicked heart to the pure heart. एक दुष्ट हृदय से एक शुद्ध हृदय पे। Ask Lord, change my heart. परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर मेरा हृदय Give बदल, me a pure heart. मुझे एक शुद्ध हृदय दे। Let us lift up our hands and begin to pray. हमारे हाथों को उठाए और परमेश्वर से प्रार्थना